नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से और अल्लाह ताला के फजल करम से खैर व आफियत के साथ होंगे। जैसा कि हमारा मौजू जारी था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात, तो आइए सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना दरूद पेश करते हैं कि साथ हासिल करते हैं। तो आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप ज़रूर दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया कीजिए ताकि आपकी जो हाज़िरी है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हो जाया करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। मोजज़ात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ही मोजज़ा है। तो असल में कुछ चंद लोगों को मोजज़े और सहर यानी जादू में फ़र्क महसूस नहीं होता, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी इस बारे में पहले वजाहत कर ली जाए ताकि फिर जो मज़ामीन है वो हमें समझने में आसानी हो सके। साहिब मोजज़ा जिस तरह अजीब व गरीब और यानी कि अजीब किस्म के जो काम है वो सर अंजाम देते हैं, इस तरह जादूगर और शोभाबाज भी इस किस्म की चीज़ें दिखा सकते हैं। ऐसी हालत में आम आदमी के लिए मोजज़े और सहर में तमीज़ करना मुश्किल हो जाता है। ज़ैल में हम इस मसले का हल पेश करने की कोशिश करेंगे। मोजज़ा जो होता है वो बराह रास्त खुदा का फ़ेल होता है। इसका मकसद मुबल्लिग़ रिसालत की ताईद और दावत इलाही का सबूत पेश करना होता है। साहिब मोजज़े का मकसद जो है वो शरीयत इलाही की तबलीग, तज़किया नफ़स, ततहीर, इखलाक और इस्लाह आम, जबकि तिलिस्म और सहर असबाब तबी व नफसी और शोबाबाजी की मशक के ताबे होते हैं। और खेल तमाशा यानी कि इनका मकसद जो होता है वो खेल तमाशा ही होता है। अमीर अहमद ख़ान लिखते हैं कि साहिरबाजी शोबाबाजी सिर्फ तमाशा करतब और जबात दिखाते हैं। इनके साथ वो अपनी ज़िंदगी की पाकीज़गी, अरादों की बेगानगी, दिलों की तहारत और सफाई, शरीयत इलाही की तबलीग, कुलूब का तज़किया और सियाकारों की कलम कला यानी कि इनका कलम कमा यानी कि इनको बंद करना या इनको ना करने के मदई होते हैं। यानी ये ऐसा ना ही इनके कारनामों में इन किस्म की कोई यानी कि इस किस्म की कोई चीज़ ज़ाहिर होती है। यानी ये अपने खेल तमाशों के साथ जो है वो सिर्फ ज़ाहरियत जो है ना वो ज़ाहरी तौर पर दिखाते हैं, बाकी दिलों की तहारत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन अम्बिया कराम जो होते हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम की मासूम ज़िंदगी, पाक इखलाक, मुक़द्दस अमाल और दीगर पैगम्बराना ख़साइल व ख़फ़िया कैफ़ियत खुद इनकी मनादी करते रहे हैं कि कदम कदम पर खुदा इनकी दावत की तायीद करता है। इनकी सदाए हक़ जमातों, कौमों और मुल्कों में रूहानी इनकलाब पैदा कर देती है। इनकी जो सच्चाई होती है वह रास्ती और सदाकत पर इसके सवाख़ हयात का हरफ हरफ गवाही देता है। वो सोने को पर चांदी नहीं बल्कि दिलों पर इखलाक व एसार और सिद्क़ व सफ़ाई की मोहर लगाते हैं। इनके बरअक्स एक साहिर जो है यानी जो सहर करने वाला है वो अशया में इनकलाब पैदा कर सकता है, मगर वो काफिर को मोमिन नहीं बना सकता। बदकार को नेकोकार में यानी कि जो बदकार है उसको नेकी में या नेकोकारों में तब्दील नहीं कर सकता। बेबाक को मुत्तकी नहीं बना सकता। बखील को फ़याज नहीं बना सकता। सख्त दिलों को नरम नहीं बना सकता। जाहिल को आलम नहीं बना सकता। साहिर लोहे को सोने की सूरत में बदल सकता है, मगर किसी जंग आलूद कल्ब को जिला या रोशनी नहीं बख्श सकता। पैगम्बराना मोज़े से एक इनकलाब पैदा हो जाता है। जादूगर में ना तो इसकी हिम्मत होती है और ना ही वो इस तरह का सोच भी सकता है। इसकी सोच जो होती है वह सहर की तमाम आर्जी होती है, जिसका तोड़ भी मुमकिन होता है। इब्ने अलामा जज़ाम रहमतुल्लाह का कहना है कि मोज़े के अलावा तिलिस्म, सहर और शोभाबाजी वगैरह जो है जो चीज़ें हैं
وہ صرف فریب ہے، یعنی نظر کا دھوکہ ہے، لیکن موزے قلب حقیقت اور تبدیلی خاصیت کی ہوتی ہے۔ یعنی اس میں موزہ جو ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، اور جو سحر ہوتا ہے وہ صرف ایک قسم کا جادو ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ موزے سے جو عظیم الشان عجائب وقوع ہوتے ہیں، مثلا سمندر کا خشک ہو جانا اور چاند کا شق ہونا وغیرہ، یہ سب کچھ اس طرح ہونا سحر و طلسم کے زور سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ جادو کے زور سے ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے، چھوٹی موٹی چیزیں کر سکتے ہیں لیکن بڑے بڑے معجزات نہیں دکھا سکتے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے کوشش کی ہے تھوڑی سی کہ آپ کو جادو میں اور موزے میں تھوڑا سا جو فرق ہے نا وہ محسوس ہو جائے کہ موزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے۔ جادو ہے نظروں کا دھوکہ، اور موزے جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کی ساتھ، یعنی کہ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے نبیوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موزے عطا ہوتے ہیں، اور اپنے چنے ہوئے بندوں کو ہی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو مزید آگے لے کے جائیں، اور جلد ہی ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے بھی مستفید ہوں گے، ان کو سنیں گے، دیکھیں گے کہ کیا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات جو ہیں دکھائے ہیں۔ ویسے تو میرے آقا کی ساری زندگی ہی معجزہ ہے، لیکن ہم یہاں آپ کے سامنے جو میں کچھ چند سرکار کے معجزات کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گی، تو انشاءاللہ آپ ضرور اس میں شامل ہوا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے، اور جیسا کہ میرے پیارے آقا نے کہا فرمایا ہے تو اس کے مطابق ہی اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیا کیجئے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔